नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं आपके लिए ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन में जितना भी एक्सरसाइज है, टोटल एक्सरसाइज में भाई आपको शुरू से लेकर के जो कि बतलाऊंगा। तो आज का क्लास में मैं आपको बताऊंगा यूज ऑफ एम इज एंड आर का एक्सरसाइज 1 पर चर्चा करेंगे। उससे पहले इसको देखने से पहले क्या है ना, इसका बेसिक क्या है नहीं है, ये टोटल चीज़ जान लेते हैं। बेसिक का मतलब पहचान है, प्रूफ है। आप लोग भी, आपका भी कुछ ना कुछ पहचान होगा, आइडेंटिटी कार्ड होगा, प्रूफ होगा, है ना। माता पे प्रूफ आपका अगर आपसे पूछ देगा तो कोई कैसे बताइएगा, क्या कीजिएगा, आइडेंटिटी कार्ड दिखाइएगा, पिताजी का नाम बताइएगा, माता का नाम बताइएगा, जब जाकर के आपको भी आपका जो कि पहचान बनता है। इस प्रकार से आप अपना आधार कार्ड में ही देख लीजिए, पिताजी का नाम होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या है, कोई भी चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसका पहले प्रूफ चाहिए, ठीक है, पहचान चाहिए कि कैसे पहचानेंगे कि यही है, कैसे पहचानेंगे आप उसी का फलना का बेटा है, उसके लिए आधार कार्ड चाहिए। इस प्रकार से यहाँ भी होगा। क्लियर है, ध्यान में रखना। थोड़ा सा माइंड में सेट कीजिएगा भाई, भले ही वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे, ध्यान में रखना। तो क्या है भाई, आप भी हेडिंग दे दीजिए यूज ऑफ एम इज एंड आर। आप भी क्या कीजिए ना, ये फेयर बनाते हुए चलना है। हालांकि हमने ये चीज़ आपको पढ़ाया, इसलिए मैं ये वीडियोस बना देता ताकि दोनों तरीके से जो कि आपका कंप्लीट जो कि हो जाए, कोई चीज़ का दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई चीज़ का नहीं। स्पोकन भी मैं आपको सिखा दूंगा, ध्यान में रखना। बीच बीच में स्पोकन का क्लास भी लाऊंगा। देखिए हमने क्या लिखा, जब वाक्य के अंत में हूँ, है, हो या है मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, ठीक है, क्रिया के रूप में रहता है, तब कहता है कि वाक्य के कर्ता के अनुसार, कर्ता यानी सब्जेक्ट होता है जो आगे में रहता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, उसके अनुसार एम इज आर का प्रयोग होता है। चलिए ये तो ऐसे पहचान में लिख दे, लेकिन मेन पॉइंट देखिए मैं यहाँ ट्रिक लेकर के आऊँ भाई। यही तो एक खासियत है भाई, ट्रिक मैं आपको देते जाऊँ, हर एक चैप्टर का ट्रिक दूंगा, ध्यान में रखना। तो ट्रिक में ये क्या है, हूँ, बस कुछ नहीं दिमाग बना रखना। हूँ, है, हो, है जब दिख जाए कोई वाक्य के अंत में तो एम इज आर का यूज करना है। अब ध्यान से देखिए, और थोड़ा सा सुविधा के लिए देखिए मैंने क्या कहा, हूँ जब भी कहीं दिखे ना कोई वाक्य के अंत में हूँ तो आप एम यूज होगा, ध्यान में बेहिचक एम मार दीजिए, आपका सही हो जाएगा। है दिख जाए, ये वाला है भाई ऊपर में बिंदा नहीं दिख जाए तो आप इज लगा दीजिए, आपका सही हो जाए। है वाला है दिख जाए ना, है या फिर हो है ये वाला यानी कि एक बिंदा वाला, तो वहाँ पे आर लगा दीजिए। हो दिख जाएगा तो भी आर लगा दीजिए, कहानी खत्म। क्लियर है, हो गया, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा संक्षिप्त तालिक, ये भी जो तालिक समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। टोटल भाई मैं आपको क्लियर करके दूंगा, ध्यान से थोड़ा सा समझते रहिए, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, क्लियर है, क्योंकि कुछ सीखिएगा तो टाइम तो चाहिए ही ना भाई, है ना। चलिए देखिए, पर्सन का मतलब व्यक्ति, सिंगुलर का मतलब एक, प्लूरल का मतलब एक से अधिक, यहाँ पे ध्यान रखना। अच्छा, जब भी संस्कृत हमने आपको बताया, संस्कृत जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे थर्ड पर्सन था, यानी कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन इंग्लिश में तो ऐसा नहीं है। इंग्लिश में झंझट ही खत्म है, एक आदमी के बाद अगर दो आया तो हो गया ढेरी, और जब ढेर होगा तो आर का यूज करेंगे। जब भी ढेर एक से ज़्यादा हुआ आर का यूज करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में भी दिया गया, ठीक है। समझने का प्रयास, ये तालिका अच्छी प्रकार से समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन यानी कि एक व्यक्ति जब रहेगा तो क्या चीज़ बोलेंगे, है ना। तो एक व्यक्ति जब भी रहेगा सिंगुलर नंबर में तो अब आई बोलेंगे। जैसे मैं, तो मैं स्वयं एक ही हूँ ना, तो मैं खुश हूँ, तो मैं ही खुश हूँ ना, एक ही वो ना खुश है, तो मैं खुश हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, आई एम हैप्पी ना, तो मैं क्या हूँ, खुश। अच्छा भाई, प्लूरल अगर दो गो के लिए बताएं, फर्स्ट पर्सन में ही अगर दो गो के लिए बताएं, यानी दो गो से अधिक के लिए बताएं, तो वहाँ पे मैं के स्थान पर वी, ये माइंड में सेट करना, वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पी यानी हम लोग क्या हैं, खुश। अब हम लोग का मतलब यहाँ एक से अधिक होगा, हो सकता है दो गो भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि दो से अधिक हो जाए। तो जब भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर की बात करेंगे और जब भी हमको बताना है कोई चीज़, वहाँ पे वी बोलेंगे, ध्यान में रखना, क्लियर। और हिंदी में बोलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब सेकेंड पर्सन की बात कर। सेकेंड पर्सन आप भी जानते हैं, फर्स्ट आया कि सेकेंड आया कि थर्ड आया। सेकेंड का मतलब होता है दूसरा का स्थान, फर्स्ट का मतलब होता है पहला स्थान, थर्ड का मतलब होता है तीसरा का स्थान। थर्ड के बाद तो आप जानते हैं फोर का तो वैल्यू रहता है, नहीं डायरेक्ट फेल हो जाता है ना, तो यहाँ भी वही है, फोर नहीं होगा, फेल हो जाएंगे, क्लियर, ध्यान में रखना। अच्छा आप देखिए सेकेंड का मतलब ही होता है दूसरा व्यक्ति, यानी कि दो बंदा होगा आपके साथ। कितना बंदा, दो बंदा, टोटल दो बंदा के बीच में कुछ बातें हो रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखो तो दो आदमी रहेगा तो यू आर हैप्पी यानी तुम खुश हो। अब भाई किसी को अगर हिंदी में बोल दीजिएगा, कोई बड़ा आदमी है उसको कहिएगा तुम खुश हो, तो बहुत थोड़ा सा कहे उसको लगेगा ये जो है ना मेरा इज्जत नहीं करता, उसको थोड़ा सा जो है ना गिल्टी महसूस होगा, यदि अच्छा नहीं लगेगा, है ना। ये
जो है ना, तो इसलिए भाई हिंदी में जो है ना तुम नहीं बोलिएगा, बड़ा हो या छोटा हो अपना वाणी को मधुर बनाइए, तो आप बोली दीजिए ताकि आपका वाणी मधुर हो जाए, ठीक है, आप बोल के बोलाइए। क्योंकि इंग्लिश में आप जानते हैं कि आप हो या तुम हो दोनों का मीनिंग तो एक ही होता है ना। अच्छा, इसी को अब सेकंड व्यक्ति नहीं है, ठीक है, आपका मतलब हुआ मैं बोला आपको, ठीक है, तो मैं एक स्वयं हुआ, एक आप हो गए, तो टोटल 2 बंदा हो गए ना। तो मैं क्या बोला, तुम खुश हो या फिर आप खुश हो, यू आर हैप्पी, तो यानी 2 गो के बीच में बातें हो रहे हैं, तो 2 गो खुश हो गया, क्लियर है। तो इस प्रकार से हो गया तालिका। अच्छा, जब प्लुरल हो जाए, ढेर हो जाए वहाँ पे, तब क्या बोले, यू आर हैप्पी ही होगा। लेकिन वहाँ पे हिंदी की बात करें तो तुम लोग खुश हो या फिर आप लोग खुश है, यहाँ पे इसका मतलब हो रहा है कि तुम लोग जैसे बोल दिए, तो यहाँ पर एक वो नहीं है भाई, सेकंड व्यक्ति नहीं है, सेकंड से ज़्यादा है, लेकिन रहेगा क्या, सेकंड पर्सन ही कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, सेकंड पर्सन ही कहलाएंगे, क्लियर है, ध्यान में रखना। चलिए अब थर्ड पर्सन की बात कर लेता। थर्ड पर्सन मतलब तीसरा व्यक्ति, 3 व्यक्ति होगा वहाँ पे, 3 व्यक्ति के बीच में बातें हो रहे हैं, है ना, 3 वो व्यक्ति है, अब हो सकता है 3 को नहीं हो, 2 एक मौजूद हो, तीसरा के बारे में बात करें, ये भी हो सकता है, ध्यान रखना। तो उसके लिए ही सी इट और राम मतलब एक नाम होना चाहिए, कोई भी नाम होना चाहिए। वहाँ पे हम ही सी इट या राम कैसे जो कि बनाते हैं, और जब भी ही सी इट या कोई नाम हो जाए तो उसके लिए हम इज का प्रयोग करते हैं। क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने क्या लिखा, वह खुश है, वह खुश है, ही इज हैप्पी, वह क्या है भाई, खुश है ना, तो ही इज क्या हो गया, हैप्पी हो गया भाई, वह खुश है। अब थर्ड पर्सन एक सिंगुलर नंबर, तो ही इज हैप्पी हो गया। अच्छा, उसी को प्लुरल बना दें तो दे बोलेंगे, दे आर हैप्पी, यानी कि वे लोग खुश है, वे लोग क्या है, खुश है। अच्छा, लड़के खुश है, तो अगर बोले तो लड़के खुश, यहाँ भी अब एक से ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे हम बोलेंगे क्या, द बॉयज आर हैप्पी, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं द बॉयज आर हैप्पी। तो इस प्रकार से जो कि वाक्य को जो कि उच्चारण करेंगे, ठीक है, और आपका जो कि क्लियर हो जाए। तो इस प्रकार से फटाफट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब थोड़ा सा सोल्व एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं, और उसके बाद जो कि एक्सरसाइज पर चर्चा करेंगे, सोल्व करके बता दूंगा, क्लियर है। तो यहाँ पे रूल लिखा है, जो कि आपका जो बुक में रूल नहीं है, ठीक है, यही तो एक खासियत है ना, ये तो एक खासियत है, रूल मैं लिखाते जाऊँ। रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट यानी करता रहेगा, उसके बाद एम या फिर इज या फिर आर का यूज करना, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। एडजेक्टिव नाउन दोनों मिल गया तो हो गया क्या चीज, ऑब्जेक्ट हो गया। थोड़ा सा आप ऑब्जेक्ट लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए भाई। चलिए अब थोड़ा सा जो कि यूज करते हैं, ठीक है, मैं गरीब हूँ, अब देखिए हूँ लगा एम घुसेगा, और मैं का इंग्लिश आपको पता होना चाहिए, आई होता है। अब आई जब भी रहेगा तो आई के साथ एम का यूज करना, और गरीब का तो वर्ड तो आपको याद करना ही पड़ेगा कि पुअर होता है। तो आपको अगर अच्छी प्रकार से इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश बोलने के लिए सीखना है, स्पोकन बोलना, टोटल चीज़ का व्यवस्था दूंगा, लेकिन एक मेरा जो है ना एक इच्छा है वो पूरा कर दीजिए। तो वो इच्छा क्या है, एक्सरसाइज अपने मन से जो है ना हमेशा एक एक्सरसाइज बढ़ाते जितना एक्सरसाइज करंट में टोटल लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद मैं जो अदरवाइज आपको देता रहूँगा वो क्लियर करते जाइएगा, एकदम कंप्लीट हो जाएगा भाई, कहीं पे दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। आप भी जो है कि अंग्रेज बन जाइएगा, ध्यान में रखना। अब यहाँ पे क्या, मैं चालाक हूँ, इसका मतलब क्या, मैं का तो आई हो गया, हूँ है तो एम हो गया, या फिर आई के साथ एम का यूज होगा। आप किसी भी तरीके से सोच सकते हैं ना। तो क्या होगा, आई एम क्लेवर, हम लोग धनी हैं, वी आर रिच, हम लोग क्या है, धनी है ना, धनी या अमीर कुछ भी बोल सकता है, क्लियर, वी आर रिच। चलिए नेक्स्ट क्या है, 4 नंबर एग्जाम, आप बुद्धिमान हैं तो यू आर वाइज। अब देखिए ध्यान से, जब भी आप रहे तुम रहे, तो इसका मतलब तो हमने शुरू में स्ट्रक्चर में बता दिया, यू का प्रयोग होता है, आपका इंग्लिश होता है यू, ये याद कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए यू, और आपके साथ हाय बिंदा वाला दिखा गया आर लगा, या फिर आप माइंड में सेट कीजिए यू के साथ हमेशा आर का यूज होगा, ये वाला चैप्टर में, ठीक है। चलिए आप लोग को खुश है तो आप लोग का होता है यू के साथ आर का यूज होगा, और स्वस्थ है भाई, ठीक है, यू आर हेल्थी, यू आर क्या चीज़, हेल्थी हो गया। चलिए 6 नंबर की बात कर लेता, तुम या फिर तुम लोग बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली नहीं। तुम खाली बोलेंगे तो ये तुम अगर बोलते हैं तो ये कहा जाए ना, आपका तुम सेकंड पर्सन आता, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर आएगा, तुम लोग बोलते हैं थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या बोले, यू आर ब्रेव, यानी कि तुम लोग क्या है, वीर हो या वीर हैं, तो यू आर ब्रेव, क्लियर है, ध्यान में रखना। अच्छा यहाँ देखिए थोड़ा सा ये समझ, वह जब भी रहेगा तो ही का भी यूज होता है, सी का भी यूज होता है, इट का भी यूज करता है। अब कहाँ पे ही करेंगे, कहाँ पे सी करेंगे, कहाँ पे इट करेंगे, ये थोड़ा सा समझिए। जब भी वह रहेगा पुल्लिंग का मतलब लड़का रहेगा ना, उसके लिए ही का यूज करेंगे। तो यहाँ वह ईमानदार है तो ही इज ऑनेस्ट। अच्छा वह स्त्री, अब स्त्री रह गई तो अब वह लंबी है, स्त्री है ना, तो स्त्री के लिए सी का यूज करेगा, तो सी इज टॉल, ठीक है, वह क्या है, लंबी है।
अच्छा अगला चर्चा कर लेता हूँ निर्जीव के लिए, यानी कि वह क्या है मजबूत है। जब भी कोई निर्जीव रहे या कोई कलर हो जाए, क्या हो जाए कोई कलर हो जाए, ठीक है, रंग हो जाए, जैसे लाल, ब्लू, काला, पीला, ऑरेंज, है ना, ग्रीन, कुछ भी हो जाए, उसके लिए इट का यूज करेंगे, ध्यान में रखना। और जो मरल है, जो सांस उस नहीं लेते, उसके लिए इट का यूज करेंगे। तो इट इज स्ट्रॉन्ग, छोटा मोटा वस्तु के लिए इट, है ना, इट इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब तो समझ गई, टोटल चीज समझ गई। अब वह क्या है सुंदर है, तो सुंदर कौन होगा बताए, तो स्त्री ही है ना, तो वह सुंदर है, तो सी इज ब्यूटीफुल, है ना। तो लड़की के लिए ब्यूटीफुल, लड़का के लिए हैंडसम। अब लड़का देता तब ना हैंडसम बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा माइंड में सेट रखिए, बहुत सारा जो कि स्टूडेंट को पता नहीं रहता। रामू क्या है भाई, रामू दुबला है, तो रामू इज थिन, रामू इज थिन। चलिए अगला देख लेते हैं, ये आ गया अब 12 नंबर प्रश्न। ये देखिए, वे लोग क्या है मेहनती है, दे आर लेबोरियस, ठीक है। और लड़के क्या नटखट है ना, तो लड़के क्या नटखट, द बॉयज आर नटी, द बॉयज आर नटी, लड़के एक से अधिक हो गया ना, इसलिए यहाँ पे आर का यूज हुआ है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। मेरा दोस्त उदास है, मेरा का क्या होता है ना, माई होता है, माइंड में आप सेट कर लीजिए, मेरा, मेरे, मेरी, ये सब का होता है माई, क्लियर है। तो मेरा दोस्त यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो माई क्या बोलेंगे, माई फ्रेंड बोलेंगे, क्या क्लियर है। अब मेरा दोस्त एक ही दोस्त है, इसलिए माई फ्रेंड, ढेर दोस्त रहते हैं ना तो माई फ्रेंड्स हो जाते हैं, क्लियर। तो यहाँ माई फ्रेंड इज सैड, माई फ्रेंड इज सैड, मेरा दोस्त क्या है उदास है। चलिए कोई ना कोई कारणवश उदास होंगे, ठीक है। तुम क्या है, तुम और मैं प्रसन्न हूँ, तो तुम का होता है यू, और का ध्यान में रखना एंड हो जाएगा, और मैं का होता है आई। अब ऐसा मत कहिएगा कि अब आई हो गया तो आई के साथ एम का यूज करेंगे, नहीं भाई, यहाँ पे तुम और मैं, यहाँ पे एक से ज़्यादा का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर का यूज करना है, तो यू एंड आई आर हैप्पी हो जाएंगे, ठीक है। तो यू एंड आई आर हैप्पी, क्लियर है। चलिए 16वां नंबर प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता है राम और श्याम क्या है अच्छे हैं। अच्छा एक बात देखिए, ध्यान से समझिए, एक से ज़्यादा व्यक्ति आ गए, और देखिए यहाँ पे हाई में थोड़ा सा चेंजिंग हो गया, एक बिंदा वाला हाई आ गया, तो यहाँ से भी पकड़ सकते हैं कि आर का ही यूज होगा, या फिर एक से अधिक व्यक्ति आए तो इसका भी मतलब हो गया, क्या होगा आर होंगे, ठीक है। तो राम का राम हो गया, और का एंड हो गया, श्याम का श्याम होगा, तो एक से अधिक व्यक्ति आ गया तो आर का यूज होगा। तो राम एंड श्याम आर गुड, राम एंड श्याम आर गुड, क्लियर है। चलिए गीता क्या है, गीता कमजोर है, तो गीता इज वीक। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे गीता में आप GITA भी बोल सकते हैं, या GEETA भी बोल सकते हैं। देखिए इंग्लिश का एक खासियत है ना भाई, कि इंग्लिश में एक खासियत है, हंसी का दीर्घी कर और हंसू का और दुर्गु का में आपका जो गलत ही नहीं होगा, क्योंकि हंसी कर भी आप आई यूज कर लीजिए, आई दीर्घी करेगा तो आई यूज कर सकते हैं, या फिर डबल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होंगे, क्लियर है। चलिए फिर क्या आपका, गीता कमजोर है, गीता इज वीक, है ना। भारतीय क्या है, भारतीय बहादुर है, भारतीय क्या है, भारतीय बहादुर है। तो इंडियाज आर ब्रेव, इंडियाज आर ब्रेव। अच्छा थोड़ा सा एक कॉमन बात है कि ये पॉइंट जो है ना इंग्लिश में ये वाला पॉइंट देना है, ठीक है, बनाने वक्त, और यहाँ पे हिंदी में जब भी लिखेगा इस वाला फुल स्टॉप का चिन्ह आपको यूज करना है, कहीं पे दिक्कत नहीं होना। आप सही है तो आप सही है तो क्या बोलेंगे भाई, आप क्या है सही है, तो आप सही है तो यू आर राइट, यू आर राइट, तुम गलत हो यू आर रॉन्ग, मैं सही हूँ आई एम क्या हो गया राइट, मैं सही हूँ। अब थोड़ा सा ये वाला भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब आ जाते एक्सरसाइज पर चर्चा करता हूँ, जो कि आप सबका इसी पे जो कि बहुत इंतजार था, ठीक है। तो मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं स्वस्थ हूँ, आई एम हेल्थी। आप सब फटाफट बोल सकते हैं। मैं चालाक हूँ, आई एम क्लेवर, ठीक है। तुम बुद्धिमान हो, तुम के साथ यू का यूज होता है, तो यू आर वाइस, है ना, तुम बुद्धिमान हो। आप लोग मेहनती हैं, यू आर लेबोरियस, ठीक है। तुम लोग ईमानदार हो, ठीक है, तो यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट। फिर क्या, आप बहादुर हैं, यू आर ब्रेव। हम लोग अमीर हैं, वी आर रिच। हम लोग दयालु हैं, वी आर काइंड। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा स्पीड कर लेता हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। राम तेज है, राम इज इंटेलिजेंट। श्याम उदास है, वह मोटा है, लड़का है ना, ही इज फैट। वह मोटी है, लड़के है ना, सी इज फैट। वह दुबला है, लड़का है ना, ही इज थिन। वह दुबली है, लड़की है ना, सी इज थिन, है ना। ललन मजबूत है, ललन इज स्ट्रॉन्ग, है ना, ध्यान में रखना। वह क्या है, कड़ा है, तो का ये तो निर्जीव दिखा दिया। इट इज हार्ड, इट इज हार्ड। बच्चा क्या उदास है, तो द चाइल्ड इज सैड, तो बच्चा का चाइल्ड होता है ना, तो बच्चा उदास है, तो यहाँ पे द का यूज करेंगे, ध्यान में रखना। तो द चाइल्ड इज सैड। अच्छा बच्चे है ना, तो बच्चे है तो ढेर हो गया ना, तो इसके लिए द चिल्ड्रेन बोलेंगे या फिर किड्स। द चिल्ड्रेन आर सैड, क्लियर, द चिल्ड्रेन आर सैड। नेक्स्ट, वे लोग स्वस्थ हैं, यानी दे आर हेल्थी, दे आर हेल्थी, ठीक है। फिर क्या, वे लोग भूखे हैं, तो दे आर हैंग्री, दे आर हैंग्री, यानी वे लोग भूखे हैं। फिर आपका क्या है, देखिए फटाफट देख लेता हूँ। वह पागल है, ही इज मैड। सीता सुंदर है, सीता इज ब्यूटीफुल, ठीक है। राम दयालु है, राम इज काइंड, है ना। लड़का अच्छा है, तो लड़का है नाम है ना, तो वहाँ पे द का यूज कीजिए, ठीक है। तो द बॉय इज गुड, द बॉयज इज गुड। फिर क्या, लड़के अच्छे,
तो यहाँ पे दे, ये दे होगा, ठीक है, दे होगा भाई। द बॉयज आर गुड, द बॉयज आर गुड, क्लियर। फिर क्या, मोहन डरपोक है, मोहन इज टिमिड, मोहन इज टिमिड। मेरा भाई चालाक है, माई ब्रदर इज क्लेवर। गीता कमजोर है, गीता इज वीक, क्लियर है। फिर क्या, वह दुष्ट है, ही इज विक्ड, ठीक है। वह क्रूर, वे क्या क्रूर है। अब देखिए यहाँ से हाय में देखिए बिंदा लग गया, ठीक है। तो इस पर इसमें क्या करना है ना आपको, वे लोग है, ध्यान में समझना है, वे लोग है। यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट ये वाला प्रश्न गलती बना देंगे, ठीक है। तो वे लोग, तो यानी वे क्रूर है, तो एक आदमी का यहाँ पे जिक्र नहीं करें, अनेक की जिक्र करें। तो दे क्या बोले, दे, ठीक है, दे आर क्रूअल, दे आर क्रूअल। नेक्स्ट क्या है, तुम और मैं भूखा हूं, मैं, तुम भी भूखा हो, मैं भी भूखा हूं, ठीक है। तो इंग्लिश में कैसे बोले, यू एंड आई आर हैंग्री, यू एंड आई आर हैंग्री, क्लियर है। फिर क्या भाई, राम और मैं प्रसन्न हूँ यानी खुश हूँ। तो राम एंड आई आर हैप्पी, तो यहाँ पे आई के साथ हम नहीं आर होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा आदमी का नाम आ गया, ठीक है, पसंद हो गया। फिर क्या, तुम और गीता अमीर होती, यहाँ पे एक से ज़्यादा होंगे। तो यू एंड गीता आर रिच, यू एंड गीता आर रिच। अच्छा एक बात और माइंड में थोड़ा सा सेट कीजिए, किसी भी आदमी का नाम हो, पसंद का नाम हो, तो पहला अक्षर बड़ी होंगे, क्लियर, चाहे वो बीच में हो या फिर किनारे में हो, वो बड़ी होंगे, है ना। राम और श्याम तेज हैं, तो राम और श्याम तो ढेर हो गया ना, एक से ज़्यादा हो गया, आर का यूज होगा। राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट, वे लोग मजबूत और मेहनती है, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड क्या लेबोरियस, ठीक है। और नेक्स्ट क्या, राम और मदन बहादुर एवं तेज है, राम एंड मदन आर ब्रेव एंड इंटेलिजेंट, क्लियर। अब ये आपका हो गया समाप्त। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लिख दिए हैं कि ऊपर में जो है ना एडजेक्टिव का यूज किया गया था, ठीक है। जितना भी आप ऑब्जेक्ट देख रहे थे सब ऑब्जेक्टिव था, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आएगा। बहुत सारा चीज़ जो कि आप अनजान होंगे वो चीज़ सीखने के लिए मिला। अगर भाई इस क्लास में आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला है तो आप कृपया करके इसे जो है ना एक लाइक तो दे ही सकते, क्योंकि मैं आपसे मांग कुछ नहीं ना, बस लाइक मांग रहा हूँ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसा वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है। वो मोटिवेट का कारण मैं प्रत्येक दिन जो है ना वीडियोज़ को अपलोड करने में सक्षम रहता हूँ। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।